आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के एम्स में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन जारी, ड्यूटी के घंटे कम करने की मांग। नर्सों की शिकायत, 6 घंटे तक पीपीई किट पहनकर काम करना मुश्किल, 4 घंटे शिफ्ट की जाए। पानी की कमी की वजह से कई नर्सों की सेहत बिगड़ी, ड्यूटी पूरी करने के बाद डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर 1 जून से जारी है प्रदर्शन। दिल्ली सरकार ने गंगाराम अस्पताल को घोषित किया कोविड-19 अस्पताल, लेकिन टेस्टिंग नहीं होने से मरीज परेशान। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के खर्चे पर सीमा तय, लेकिन याचिका पर 1 हफ्ते के बाद सुनवाई। दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय तक पहुंचा कोरोना, एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव, सैनिटाइजेशन के लिए सील की गई बिल्डिंग। जेएमआरसी के 20 कर्मचारी कोरोना की चपेट में, सूत्रों के मुताबिक सबकी हालत में सुधार। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में एक असिस्टेंट इंजीनियर की रिपोर्ट पॉजिटिव, दफ्तर में काम कर रहे सभी 15 कर्मचारी क्वारंटीन, फ्लोर सील। सिविल लाइन जोन में एक जूनियर इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव, नरेला में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीमार, संपर्क में आने वाले सभी लोग क्वारंटीन। 2 दिन पहले उत्तरी नगरी निगम के जूनियर इंजीनियर और गार्ड की कोरोना से मौत, निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों में खौफ का माहौल। कोरोना के टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा घमासान, आरएमएल अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल में गलत कोरोना जांच के लगाए आरोप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया खारिज। पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आया था बयान, दिल्ली के आरएमएल में कोरोना जांच पर उठाए थे सवाल। लिए थे एक दिन 94% पॉजिटिव थे, हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 1300 नए मामले सामने आए, अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा जवाब, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया गया इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी किया एसओपीज, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करें मरीज का कैसे हो इलाज। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए, उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने के निर्देश। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा, स्कॉर्पियो और कंटेनर में आमने सामने की टक्कर। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, कंटेनर में धंसे स्कॉर्पियो को क्रेन से खींचकर निकाला गया बाहर। राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे लोग, घायलों में से एक की हालत बेहद गंभीर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर तड़पता दिखा एक बीमार, कोरोना हॉस्पिटल का नियम बना, मरीज के गले की फांस कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद ही मरीज को अस्पताल में मिलती है एंट्री। जोधपुर में मास्क को लेकर मारपीट की नौबत, बिना मास्क टोके जाने पर पुलिस से गुत्थम गुत्था हुआ एक शख्स। पुलिसकर्मियों ने हाथापाई के बाद युवक को जमीन पर पटका घूंसे जड़ता दिखा एक पुलिसकर्मी। दिल्ली के जनकपुरी में आप विधायक राजेश ऋषि भले भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हटाकर लोगों से बात करते नजर आए। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन में भी कोरोना से दिखे लापरवाह। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए शुरू की संजीवनी बूटी की तलाश, जयपुर में मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल। जयपुर के रामगंज कंटेनमेंट जोन में 12,000 लोगों पर आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इम्यूनिटी की दवा की टेस्टिंग की जा रही है। 6 जून को चीन और भारत की सेना के अफसर करेंगे बैठक, सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बात। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर होगी बात, त्रिशूल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग। लद्दाख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों से बड़ा तनाव, कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई भी नई स्कीम। गरीबों की मदद होगी प्राथमिकता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाएं प्राथमिकता।
पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नजर। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया आईएसआई ने उन्हें किया परेशान। बाइक से उनकी कार का पीछा दिखा पाक खुफिया एजेंसी का एजेंट। 2 जून को गौरव अहलूवालिया से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने बदसलूकी की, उन्हें डराने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के आरोप में रेलवे के 2 कर्मचारियों से स्पेशल सेल ने की पूछताछ, दोनों को छोड़ा गया। दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर रेलवे कर्मचारियों से मिले थे पाकिस्तानी जासूस, सेना के जवानों की रेल यात्राओं की मांगी थी जानकारी। एयर इंडिया मिशन वंदे भारत जारी, रोम से भारत लाए जा रहे फंसे हुए भारतीय। आरपीएफ जवान इंदर सिंह को आज इटारसी में रेलवे करेगा सम्मानित। भूख से तड़पती मासूम को दूध मुहैया कराकर चर्चा में आए थे इंदर। आज पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री बाबुल सुप्रियो भी रहे मौजूद। पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने रोपा पौधा। 200 शहरों में वन क्षेत्र विकसित करने का प्लान। 16% population, human population of the world. We also have 16% population of cattle in the world. कोरोना काल में यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल, मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे, पर्यावरण सुरक्षा की नसीहत दी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी, सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 8 जून को खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। लखनऊ में मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए ग्रीन मार्क। वजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कुछ टैप को किया गया सील, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। पुरी में आज बनाया गया सालाना पूर्णिमा स्नान महोत्सव, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे पुजारी, पुरोहित और लोग। दिल्ली में 8 जून से चर्च नहीं खोलने का फैसला, 30 जून तक के लिए रोक। यूपी के अंबेडकर में थानाध्यक्ष मनोज सिंह के तबादले पर सिंघम अवतार में उनकी विदाई का वीडियो वायरल, उसके बाद हुए निलंबित। थानाध्यक्ष के विदाई जुलूस में डायल 112 की गाड़ियों का इस्तेमाल, खुद हंटर जीप में सवार थे थानाध्यक्ष मनोज सिंह, साथ ही किसी ने भी नहीं पहना था मास्क, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अंबेडकर नगर के बसखारी थाने में मनोज सिंह का जैतपुर हुआ था तबादला, रिश्वत लेने को लेकर थी शिकायत। बाड़मेर में कोरोना की वजह से बदले नियम, दफ्तर के बाहर लॉबी में जनसुनवाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास के गोदाम में आग, आसपास के इलाकों से भी बुलानी पड़ी दमकल गाड़ियां। झारखंड के भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप, 4.7 आंकी गई है तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में भी आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों को जीएसटी का बकाया, दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी किया। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों के पास भी पैसे की किल्लत, अरविंद केजरीवाल समेत कई मुख्यमंत्री जीएसटी बकाया देने की मांग कर पहले कर चुके थे। होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री और एग्जिट के होंगे 2 अलग अलग रास्ते, आम लोगों के लिए अलग तो कर्मचारियों और सामान के लिए अलग से व्यवस्था। होटल के एंट्रेंस पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का रखना होगा जरूरी, कर्मचारियों और गेस्ट को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। गेस्ट को होटल के रिसेप्शन पर आईडी, ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े कागज जमा कराने होंगे। होटल के किचन स्टाफ को भी मानना होगा नियम। हावड़ा में बीजेपी तृणमूल में आपसी संघर्ष, कई लोग जख्मी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। भुवनेश्वर में घूस देते महिला तहसीलदार और डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, 1,20,000 कैश बरामद। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड, 160 बेड वाली ट्रेन शकूर बस स्टेशन पर लगाई गई है। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज रायगढ़ जिले का किया दौरा, निसर्ग तूफान से तबाही का लिया जायजा, आदित्य ठाकरे रहे मौजूद। झारखंड के रामगढ़ में कारोबारियों को बिजली बिल पर लगा झटका, लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का भी बिल लंबा चौड़ा।
दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक फैक्ट्री में दिल दहला देने वाली वारदात, एक कर्मचारी की हत्या। केरल में एक महिला से गैंगरेप के केस में 5 लोग गिरफ्तार लोगों में दोस्तों के साथ महिला का पति भी शामिल। खगड़िया में धरती से फूटा सोता तो लोगों ने शिवलिंग रखकर शुरू कर दी वहां पर पूजा। गंगा के अवतार का फैला अंधविश्वास। तरन में 13 दुकान में सिर्फ 13 रुपए में मिल रहे हैं बड़ों और बच्चों के कपड़े। समाजसेवी संस्था की दुकान खुलने से पहले ही लगती है लंबी कतार। जोधपुर के भोपालगढ़ में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 4 पदाधिकारियों पर केस दर्ज। सदस्यता शुल्क में धोखाधड़ी का आरोप। गढ़वा में कोरोना काल में दिखा महिलाओं का अंधविश्वास। कोरोना से निजात के लिए की पूजा सामग्री में आधार और बैंक की पासबुक भी रखे ताकि खाते में जल्द आ सके राहत की राशि। आसनसोल में भी कोरोना से निजात पाने के लिए महिलाओं ने की पूजा अर्चना। असम के बोगई गांव में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। ट्रक ड्राइवर हिरासत में। अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बिजनौर में ग्राहकों को बुलाने को लेकर 2 दुकानदारों में मारपीट, वीडियो वायरल। कोरोना से जंग में अब बाजार में आया आयुर्वेदिक काढ़ा। जड़ी बूटियों से बना सैनिटाइजर भी है मौजूद। अगरतला से लातेहार पहुंचे प्रवासी मजदूर, सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। अकोला में रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी के घर में मिली लाश, जला हुआ था बिस्तर। श्रावस्ती में आंधी बारिश की आफत, 3 शेड और दीवार गिरने से 2 की मौत, 6 मासूम घायल। रुद्रप्रयाग में कल रात से लगातार हो रही है बारिश। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन का संकट। रुद्रप्रयाग में ओले गिरने से फसलों को पहुंचा नुकसान, मुश्किल में किसान। बारिश के बाद देवबंद से रुड़की हरिद्वार जाने वाली सड़क धंसी, टैंकर हुआ क्षतिग्रस्त। लखनऊ में मौसम हुआ खुशगवार, जमकर हुई बारिश। कानपुर में भी जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 67 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 3,93,000 से ज्यादा लोगों की जान गई दुनिया भर में। दुनिया में हर रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के करीब 1 लाख मामले। WHO ने दी एहतियात बरतने की चेतावनी। अमेरिका में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 19 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 1,10,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, 5 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 34,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। इटली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, खोल दिए गए हैं दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर। पुलिस कस्टडी में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद से नहीं थम रहा हिंसक प्रदर्शन। लॉस एंजलिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल ने हत्या में शामिल पुलिस अफसरों पर नई धाराएं लगाई। डेरेक के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस। 3 अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ नए चार्ज, हत्या में मदद करने और हत्या को बढ़ावा देने का आरोप। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जनता को दिया समर्थन, बोले अब बदलाव तय है। बराक ओबामा ने कहा, बदलाव नेताओं के भाषणों से नहीं, आंदोलन करने वाले देश के युवाओं से आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।